ये आप मेरा धन ले लीजिए पुजारी जी। आज भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए मैं कुछ सोना और चांदी लेकर आया हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी। अगर ये सारा धन मैं चुरा लूं तो मेरे भाग्य ही बदल जाएंगे, मेरी गरीबी झट से खत्म हो जाएगी। सुनो, देखो आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अच्छा सुनो, अब हम यहाँ इस घर में और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। हम यहाँ रुकेंगे? मुझे तो इस खंडर को देखकर ही डर लग रहा है। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर भोजन मिलेगा। तूने मेरी पत्नी मनोरमा को मार दिया। ए मूर्ख, तुम कौन हो और क्या हुआ है तुम्हें? हमारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम जैसे दुष्ट पापी चोर व्यक्ति से मैं बात तक करना पसंद नहीं करता हूँ। अब जाओ यहाँ से, तुरंत जाओ। विद्यासागर अष्टदेव तपस्वी की ये बातें सुनकर उनके पैरों में गिर के रोने लगता है और वो रोते रोते तपस्वी अष्टदेव से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। नहीं नहीं तपस्वी जी, ऐसा मत कहिए। आप एक महान अखंड तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए तपस्वी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। तपस्वी जी, मैं अपनी प्रिय पत्नी मनोरमा को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए तपस्वी जी, मेरी सहायता कीजिए। महान तपस्वी अष्टदेव पुजारी की बात को सुनकर उनका हृदय पिघल गया और वो पुजारी को माफ करके उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा तो ठीक है पुजारी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी, जिसमें तुम्हें मेरे द्वारा पूछे गए 2 सवालों का सही उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे सही उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाओगे, और उस दुष्ट राक्षस का अंत भी उसी वस्तु से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी प्रवीण बुद्धि और अच्छे विवेक का उपयोग करके ही दोनों प्रश्न के उत्तर सही देने होंगे। अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। फिर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही अपने घर वापस जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी अष्टदेव जी, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपके दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया करके आप अपना प्रश्न पूछिए तपस्वी जी। तो बताओ पुजारी, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस पूरे समस्त संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि में से कौन सा सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है? विद्यासागर तपस्वी अष्टदेव का ये प्रश्न सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर ध्यान से सोचने समझ के बाद बताता है। तपस्वी जी, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य कभी भी मनुष्य की बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि में ही वो चमत्कारी गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही सबसे बड़ी और श्रेष्ठ होती है तपस्वी जी। पुजारी विद्यासागर, तुमने बहुत ही उत्तम और सही उत्तर दिया है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से इस समस्त संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य हमेशा बुद्धि से छोटा होता है। इसी तरह अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर देना होगा। ये दूसरा प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पहले प्रश्न से भी ज्यादा कठिन। दूसरा प्रश्न है, अगर तुमने दूसरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। तो बताओ, इस समस्त संसार में मनुष्य के संपूर्ण जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में
सबसे सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण क्या है? विद्यासागर फिर तपस्वी अष्टदेव के दूसरे प्रश्न को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर अच्छे से विचार चिंतन करने के बाद तपस्वी अष्टदेव को उत्तर बताता है। आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आशा है तपस्वी अष्टदेव जी, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही ये समस्त संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के संपूर्ण जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत और क्षमता देती है। मनुष्य के जीवन में आशा घने काले अंधकार में उस छोटी सी प्रकाश की चमत्कारी किरण की तरह होती है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट, दुख, पीड़ा में भी जीने की प्रेरणा और ताकत देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर पुजारी विद्यासागर। तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी तेज और अत्यंत प्रवीण बुद्धि ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे तुम्हारी सहायता करने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत ही प्रवीण है और तुम्हारा ज्ञान अतुलनीय है। तभी तपस्वी अष्टदेव उसे एक अमृत से भरा एक कलश देते हैं। यह लो, यह अमृत की तुम्हारी सहायता करेगा और इसे उस नीच राक्षस की आंखों में चुपके से डाल देना और बाकी बची हुई अमृत की कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिसके बाद तुम्हारी पत्नी तुरंत जीवित हो जाएगी। विद्यासागर वो अमृत का कलश अपने हाथों में ले लेता है और वहां से तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी अष्टदेव जी। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और मैं उस कपटी दानव का भी अंत कर दूंगा। जाओ पुजारी विद्यासागर, तुम्हारा कल्याण हो। जिसके बाद विद्यासागर अमृत का कलश लेकर उसी जंगल में जाता है जहां जिस पेड़ पर शूका चिड़िया रहता था। और तभी वहां उसी समय अचानक राक्षस आ जाता है और नीच राक्षस विद्यासागर के हाथ में वो अमृत का कलश देख लेता है। अच्छा, तो तू पुजारी के बच्चे और अष्टदेव के पास गया था। उसने ही तुझे मेरे अंत का मार्ग भी बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तुम मेरी आंखों पर ये अमृत भी नहीं डाल पाएगा। लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और अब मैं तुझे भी जिंदा मार कर खा जाऊंगा। और वो राक्षस जल्दी से विद्यासागर के पास आकर उसके ऊपर हमला बोल देता है और विद्यासागर के गर्दन को तेजी के साथ अपने नुकीले दांतों से पकड़ लेता है। तभी वहां वज्रराज शुका पेड़ से राक्षस के ऊपर कूद जाता है और राक्षस विद्यासागर की गर्दन को तुरंत छोड़ देता है। ये तूने अच्छा नहीं किया वज्रराज शुका। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस पुजारी को बचा रहा है। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को जिंदा खाकर ही मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। तभी मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से विद्यासागर अपने हाथ में जो अमृत का कलश लिया था उस कलश में से जल्दी से अमृत निकाल के उस खूंखार राक्षस की आंखों में अमृत फेंक कर डाल देता है और अमृत राक्षस की आंखों में पड़ते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वो कुछ समय में जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद विद्यासागर और वज्रराज शुका की आंखों में खुशी की लहर उमड़ पड़ती है। पुजारी विद्यासागर, तुमने राक्षस का अंत कर दिया है। वाकई तुम एक बहुत ही बहादुर पुजारी हो। अब तुम इस बचे हुए अमृत को अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल दो। जिसके बाद विद्यासागर अपनी पत्नी की हड्डियां अपनी झोली से निकालकर जमीन पर फैलाकर उस पर अमृत को डाल देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है, जिसे देखकर विद्यासागर खुशी से नाचने लगता है। मेरी प्रिय भाग्यवान, आखिर तुम फिर से जीवित हो गई। भाग्यवान, तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी? मुझे तो उस खूंखार राक्षस ने मार डाला था,
क्योंकि आप उस समय जंगल से जानवर का ताजा मांस लाने में देरी कर रहे थे, जिससे उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी और उसने मेरे ऊपर ही प्रहार कर दिया। फिर क्या हुआ, मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई और मुझे तो अभी कुछ समय पहले ही होश आया है ना जी। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप विस्तार से पूरी घटना बताइए कि ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद विद्यासागर अपनी पत्नी को सारी घटना शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ पूरे विस्तार के साथ बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पुजारी पति इतना बहादुर इंसान है। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको मुझे खोकर मिली। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप पर मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच के झांसे में मत आइएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे समझ में आ गया कि किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। लालच सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। अरे भाग्यवान, मैं तो तुम्हें जीवित देखकर ही इतना खुश हूँ कि मैं एक चीज भूल ही गया। यही क्या क्या भूल गए आप जी? कि मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ, जो तुम्हारी बात को नहीं माना था और मंदिर में सोना चांदी चुरा के तुम्हें जंगल में ले आया और फिर ये सब हुआ। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैं आगे से कभी भी लालच के झांसे में नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं जी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब आप कभी भी लालच मत करना। लालच करने से किसी का भी भला नहीं होता है जी। जो आज्ञा मेरी प्रिय भाग्यवान। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर वज्रराज शिव का चिड़ा बोला, दोनों ऐसे ही खुश रहो। तुम दोनों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को भी इस खूंखार राक्षस से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। तुम्हारा धन्यवाद पुजारी विद्यासागर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं अपनी पत्नी को कभी भी जीवित नहीं कर पाता और इस राक्षस को भी नहीं मार पाता। अब तुम दोनों घर जाओ और पुजारी, बिना किसी लालच के खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना। ठीक है सुका जी, अब ऐसा ही करूंगा। मैं तो अब जाता हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो दोनों खुशी खुशी घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अगली सुबह पुजारी अपनी झोली में से चुराया हुआ सोना चांदी रखा था, जिसको निकालते हुए अपनी पत्नी से बोला, हे भगवान, हम इस अमूल्य सोने चांदी को क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? आप इस धन को मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में सच्चे तन मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ चढ़ा दीजिए, पर आप अपने इस गलती की क्षमा याचना भी कर लीजिएगा। हाँ भाग्यवान, आप ठीक कह रही हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। इतना बोलकर वह मंदिर की ओर निकल जाता है। वह मंदिर पहुंचकर भगवान के चरणों में सारा धन रखते हुए बोला, हे भगवान, मेरे मन में इतना सारा सोना चांदी देखकर लालच आ गया था और उसका फल भी मुझे भुगतना पड़ा। कृपया करके आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इस धन के कारण अपनी जान से प्रिय पत्नी को खोते खोते बचा। और मैं आज आपसे सच्चे हृदय से वचन करता हूँ कि आज के बाद जीवन में कभी भी लालच नहीं करूंगा। पुजारी पहले की तरह ही मंदिर में नित्य सच्चे मन और पूर्ण निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों बाद पुजारी की पत्नी मनोरमा गर्भवती हो जाती है। फिर एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर पुजारी उसके बाद गांव की दाई को बुलाकर लाता है। फिर कुछ देर बाद घबराते हुए दाई बाहर निकली। दाई जी, क्या हुआ? आप अंदर से इतना घबराते हुए क्यों आ रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। आप स्वयं ही अंदर जाके देख लीजिए।
पुजारी दाई से कुछ कह पाता उससे पहले ही दाई घबराते हुए वहां से चली गई। पुजारी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह तुरंत अंदर जाके देखता है। अंदर पहुंचने के बाद वह देखकर घबराते हुए अपना सर पकड़ लेता है और बच्चे की तरफ देखकर बोला, अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया? पुजारी की आवाज सुनते ही पत्नी मूर्छा से बाहर आई। जैसे ही उसकी पत्नी का ध्यान अपने बच्चे पर गया। अगर यह पार्ट आप सभी को पसंद आया हो और आप सभी इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस कहानी का अगला पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके आप सभी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस कहानी का पार्ट बनाने में हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।